नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक और ट्यूटोरियल के साथ हम लोग हाजिर हैं जो है शेडिंग के ऊपर। और शेडिंग में आज हम करने वाले हैं रियलिस्टिक शेडिंग की कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें। तो शुरुआत में रेफरेंस इमेज आप देख ही लो, यहाँ पे विराट कोहली सर की है और ये विराट कोहली जी को हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। ड्राइंग तो ऑलरेडी, आउटलाइंस तो ऑलरेडी ड्रॉन है, लेकिन जो यहाँ भी सीखेंगे वो हम सीखेंगे आउटलाइंस को कैसे हमें शेड आउट करना है, शेडिंग कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्राइंग में। तो अभी शुरुआत मैंने की है बी पेंसिल से और मैं आउटलाइंस को फर्म कर रहा हूँ। अब फर्म करने के बाद मैं जहाँ पे शेडिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पहले उन जगहों को मैं फिक्स कर रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ कि वैल्यू सब कुछ सेम हो। और फिर उसके बाद हम शुरुआत करने वाले हैं बी पेंसिल से ही शुरू कर रहे हैं, या एच बी या बी लाइटर ग्रेड की पेंसिल से ही हम शुरू करेंगे और फिर हम ऐड ऑन करते जाएंगे हायर ग्रेड, मतलब लाइट से हायर ग्रेड की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर इसी तरह से आपको मेरे से आर्ट सीखनी है, डिटेल में सीखनी है, तो ज्वाइन कीजिए मेरी स्किल शेयर क्लास को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक से चीज़ों को बताती है, मतलब इन डेप्थ आपके फाउंडेशन को मजबूत करने में आपकी मदद करेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अब आ जाते हैं क्लास में वापस और आप देखोगे कि मैं क्रॉस एचेस को यूज़ कर रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में काम को ऐड करता हुआ चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि डार्क वैल्यू है, वहाँ मैं एक हल्का क्रॉस हैच क्रिएट कर रहा हूँ, डायगोनल हैच को क्रिएट कर रहा हूँ और उसी में हम वैल्यू को और ऐड करते चलेंगे। अभी मैं 4B पेंसिल को यूज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो पहले बी और एच बी से थोड़े थोड़े क्रॉस एचेस किए और अब 4B से जो एकदम फर्म एरिया है, जैसे आई बॉल के अंदर का एरिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे मैं बिल्कुल डार्क वैल्यूज़ को ग्रेफाइट की यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली अपर आईलिड और लोअर आईलिड पे भी इसी तरह से वैल्यू को डार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, जैसे ही जहाँ पे मुझे नज़र आता है कि मैं क्रॉस हैचेस कर सकता हूँ, वहाँ मैं क्रॉस हैचेस ही कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, मुझे पता है ये एरिया सेगमेंट फिक्स है, तो मैंने इसको क्रॉस हैच करके, डायगोनल हैच करके इसको यहाँ फिक्स कर दिया। सिमिलरली लोअर आईलिड के भी नीचे पोर्शन में भी मैं उसी पेंसिल को यूज़ करके कर रहा हूँ, केवल प्रेशर को मैंने यहाँ वेरी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम पेंसिल से डिफरेंट प्रेशर को मैच किया। फिर अब मैं फिंगर्स यूज़ करके इसको स्मज कर दिया, इस एरिया को। मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा वैल्यू को स्मूथ करना है, क्योंकि हम स्मूथ शेडिंग की यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्रॉस हैचिंग वाली शेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, आईब्रोज़ में आ गए हैं हम, और आईब्रोज़ में भी वही टेक्निक को यूज़ करके टेक्सचर को, फ्लो को, जो हेयर का टेक्सचर है आईब्रो के, वो उसको मैंने फॉलो किया है और एच बी पेंसिल को यूज़ किया है और उसी तरह से टेक्सचर को फॉलो करके यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से डार्क किया है। तो अब देखो, ये काफ़ी हद तक ये बिल्कुल रियलिज़म की तरफ ले जाने की हमारा प्रयत्न जो है चल रहा है। अब ये मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेकअप ब्रश है और ये आपको कहीं भी लोकल मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो इस लोकल ब्रश को यूज़ करके आप स्मज करो वैल्यू को, तो आप देखोगे कि आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से रिटेन रहता है, उसके जो टेक्सचर्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो बचे हुए रहते हैं। अब देखो, मैं नीडेड इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और जो माइन्यूट हाइलाइटेड ए पोर्शन है आइज़ के अंदर का, जहाँ पे हाइलाइट्स पड़ रही हैं, शैडो पड़ रही है, वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो शैडो वाली जगह पे नहीं यूज़ करना है, और जहाँ शैडो नहीं पड़ रही है, हाईलाइट है, वहाँ पे हल्का-हल्का इसको प्रेशर को वेरी करते हुए इसको भी यूज़ करेंगे। सभी जगहों पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रेशर हमेशा अंडरस्टैंड करने आना चाहिए। जितना आप प्रेशर के साथ खेल पाओगे, चाहे कोई भी जगह हो, क्रिकेट भी हो, तो वहाँ पे भी प्रेशर को हैंडल करने आना चाहिए। और यहाँ पे जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको प्रेशर को अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए। अब मैं नोज़ की जो डिटेल्स हैं, वहाँ पे नोज़ की डिटेल में भी उसी तरह से कर रहा हूँ। डार्कर एरिया को पहले मैंने कंटूर लाइन के थ्रू फिक्स कर लिया है और उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ को डार्क कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली यहाँ 4B पेंसिल यूज़ कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ ऑलरेडी काफ़ी डार्क वैल्यू रहेगी, तो इसमें कोई बेसिक लेयर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्टली 4B से भी यहाँ काम किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट केवल और केवल एक ही बात है जो आपको पता है, कि हमें ग्रेडेशन का ध्यान रखना है, ग्रेडेड वैल्यू ही डालनी है। ग्रेडेशन मतलब डार्क वैल्यू से लाइट वैल्यू की तरफ जब आगे बढ़ते हैं, या लाइट से डार्क की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो प्रेशर को चेंज करते हुए लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्रॉस एचेस कर रहे हैं तो भी वहाँ पे भी लाइन की
जो डायमेंसिटी है, जो दिखाई देना चाहिए जितना, उससे कम कर देते हैं। फिर जो हम यहाँ पे स्मूथ रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा ब्लेंड कर दिए। पेपर जो है थोड़ा रफ टेक्सचर्ड पेपर है, नॉर्मल पेपर है, तो इस पे जब आप प्रेशर दोगे तो सब कुछ वैल्यू स्मज हो जा रही है ईजिली। तो ये एक थोड़ा फ़ायदा रहता है रफ पेपर यूज़ करने से। अब थोड़ा बहुत जो बियर्ड का पोर्शन है और जहाँ से बियर्ड जो है हेयर की तरफ आगे की तरफ जुड़ रही है, वो वाला पोर्शन हो गया। थोड़ा बहुत चीक्स पे, तो आप देखोगे डायरेक्टली मैं लाइंस को यूज़ कर रहा हूँ, फिर से HB और बी पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ डेप्थ वाले एरिया को, और लाइटर जो एरिया है जहाँ से बोन्स वगैरह नज़र आनी चाहिए, वो एरिया को भी मैंने उसी तरह से कैप्चर करने की कोशिश किया। तो प्रोसेस आप देखोगे कि हर बार एक जैसा ही होता है। हम पहले क्रॉस हैचेस करते हैं और थोड़ी वैल्यू लाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्मच करते हैं, एंड देन फिर हम 4B भी यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा डार्कर अगर टोन जहाँ हमें नज़र आए। लेकिन चीक्स वगैरह में अवॉइड कीजिएगा, 4B वगैरह अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ओवरडूइंग हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए लाइटर टोन की ही पेंसिल, जैसे HB 2B इस टाइप की पेंसिल को यूज़ कीजिएगा, जहाँ पे आपको स्किन टोन, फ्लैट स्किन टोन देना है, जैसे कि चीक्स वगैरह हो गए, चिन लाइन वगैरह हो गई। अब जब आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपने पहले काम किया हुआ है वहाँ आपको रिवर्क थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो यही होता है ग्रेफाइट में हमेशा। तो आप देखेंगे कि मैंने ब्रश यूज़ किया और देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने नोज़ के पोर्शन को स्मच करके बिल्कुल थोड़ा डार्क कर दिया है। और जब हम इस पे अभी हाईलाइट को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा रियलिज़म हमें आसानी से मिल जाता है। तो ये जो स्मूथ शेडिंग टेक्निक जो है, इसमें ब्रश टूल का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। और इससे जितना अच्छा आप स्मजिंग कर पाएंगे, जितना अच्छा आप स्मूथली आप उस पर चढ़ा पाएंगे, उतना ही आपके लिए रियलिज़म ईजी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब अभी आप देखिए कि सारे पोर्शन में मैं ब्रश को यूज़ करके स्मूथ कर रहा हूँ वैल्यू को, और कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल हाईलाइटेड पोर्शन बहुत ज़्यादा चमक रहा है, जैसे ऑयली सरफेस हो ऐसे चमक रहा है, बट उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बहुत थोड़ा वियर्ड सा दिखता है। अब फर्दर जब आप जितनी बार लेयर चढ़ाओगे, अभी आप देखो कि 2 से 3 लेयर चढ़ चुकी है, अब चौथी लेयर और 5वीं लेयर चढ़ा करके इसको फिनिश करा जा सकता है। तो अब चौथी लेयर पे देखो उन्हीं जगहों को फिर से डार्क कर रहा हूँ, ताकि उसमें वैल्यू जो, क्योंकि जब हम स्मज करते हैं तो बहुत सारी वैल्यू स्मज होती है। तो कैसा लगा ये वाला ट्यूटोरियल? अभी ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने आईज़, नोज़ और थोड़ी सी स्किन टोन की बात की है। नेक्स्ट पार्ट में हम बियर्ड और मुस्टैच की बात करेंगे, ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।